नाम जाप करने से क्या फ़ायदा हो गया? क्या भगवान खाने को दे देंगे, पहनने को दे देंगे, रहने को दे देंगे? आखिर क्या है ये नाम जाप? क्यों इतना हौवा बना के रखा है संत जनों ने? क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है? इस चीज़ से कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है? नाम जाप करने के मैं अगर अपनी सिर्फ फ़ायदा की बात करूं तो मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मुझे उस एनर्जी पे विश्वास नहीं है, मतलब कि भगवान पर, भक्ति पर विश्वास नहीं है। तो पहले मैं ये बातें करूँगी ही नहीं कि आखिर ये एनर्जी होती भी है या नहीं होती है। ठीक है, मैं सिर्फ साइंटिफिकली ही बातें करूँगी शुरू में कि फ़ायदा है क्या एक्चुअल में। जैसे कि बहुत लोगों के मन में परेशानियां चलती है आजकल के लाइफ में, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है। कई लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब कि ओवर थिंकिंग की एक ही चीज़ को रिपीट मोड पर सोचते जाना और उससे अपनी तबीयत ख़राब कर लेना, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तबीयत को ख़राब कर लेना। नाम जाप क्या होता है कि जैसे आप एक नाम चुन लेते हो, जैसे कि चलो राम नाम का ही नाम लेते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू दिन भर, जब भी आप जैसी भी अवस्था में हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो, कैसे नाम लेना है, कहाँ हो, बस सोच में नहीं रहना। आप कहीं भी हो, आप कंटिन्यू, ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे, आप उस नाम को लेना शुरू कर दो। ठीक है, राम 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 राम। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आप ये नाम लेना शुरू करोगे आपका ध्यान वहाँ से हट के इस नाम पर आ जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कहाँ से मन की शुद्धता होगी, मन की शांति होगी। तो आप बस ये नाम लेना शुरू कर दो। आप 1 दिन 2 दिन देखो ये नाम लेके, आप पाओगे कि आपने जो ओवर थिंकिंग करना शुरू किया था वो ख़त्म हो गई। वो थिंकिंग, चिंतन धीरे धीरे गायब होने लगा, क्योंकि आपका वहाँ से चिंतन हट के इस नाम पर आने लगा। आप नाम पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगे, ये होने लगा। तो राम 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 कह के आपने अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे 1 महीने में गायब कर ली। अब जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप ये नाम लेना शुरू कर देते हो। तो अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी आपको धीरे धीरे आज़ादी मिल रही है। तो ये तो पहला सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ये हुआ कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो गई। जब भी अब सुरेश को ओवर थिंकिंग होती है वो नाम लेना शुरू कर देता है। तीसरा, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो जब भी आप नाम लेते हो तो आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, जिससे कि आप नाम ले रहे हो। जैसे कि अगर कोई राम का नाम ले रहा है तो वो राम जी से कनेक्ट हो रहा है, सीता माँ से कनेक्ट हो रहा है, हनुमान जी से कनेक्ट हो रहा है। कंटिन्यू अगर आपके मुंह पे राम राम या फिर दिमाग में राम राम चल रहा है तो जो भी परेशानी आप सोच के ये नाम ले रहे हो, आप परेशान हो, आप सोच के नाम ले रहे हो, अब वो परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है। आप जिसका नाम ले रहे हो, जिससे जिससे भी वो गॉड, ये भगवान कनेक्टेड है, उसकी परेशानी हो गई, अब वही हल करेगा। ये तो स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे साथ कि जब भी किसी भी कष्ट में, किसी भी प्रॉब्लम में जो भी भक्त राम नाम लेना या नाम जाप करना शुरू करता है तो वो उस भगवान के क्लोज़ आने लगता है और उसके साथ जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी चल रही है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। नाम जाप, आप इस पे विश्वास तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि आप खुद लेना नहीं शुरू कर देते हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप नाम जाप करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिज़िकल हो, मेंटली हो, वो प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। तो ये बात सही है कि भगवान, सही बात है कि नाम जाप करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते हैं। और हाँ, आपको खाने को भी दे देंगे, आपको पहनने को भी दे देंगे, रहने को भी दे देंगे, और अब तो बहुत लोगों को इतना दे दे रहे हैं कि वो बांट भी रहे हैं। तो एक बार आप करके देखो, कुछ महीने करके देखो, डेफिनेटली आपको, मैं ऐसी झूठे बातें यहाँ नहीं सिर्फ करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही बोलती हूँ और जो आप लोगों से सुनती हूँ वही कहती हूँ। तो नाम जाप का कोई एक्सपीरियंस हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना शुरू करें, ये ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।